नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ज्योग्राफी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत की सभी घाटियों के विषय में। भारत में कौन कौन सी घाटियाँ कहाँ पर स्थित हैं उसके विषय में आज की क्लास में हम जानेंगे। इसमें आपको 80 से ज़्यादा क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। दोस्तों, पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ कहा गया है कि निम्न में से कौन सी घाटी उत्तराखंड में स्थित है। सोर घाटी, फूलों की घाटी, दून घाटी, नेलांग घाटी, जोहार घाटी, धर्म घाटी। ये सभी घाटियाँ, यहाँ धर्म नहीं है, धर्मा है, धर्मा घाटी। ये सभी घाटियाँ आपकी उत्तराखंड में स्थित हैं। सभी घाटियाँ उत्तराखंड की आपको एक जगह बता दी गई हैं, याद रखिएगा। सभी घाटियाँ आपकी उत्तराखंड में स्थित हैं। शोर घाटी, वैली ऑफ फ्लावर, दून वैली, नेलोंग वैली, जोहार वैली और धर्मा वैली। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है चंबा घाटी स्थित है। चंबा घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, चंबा वैली लोकेटेड। अगला प्रश्न है चुम्बी घाटी स्थित है। दोस्तों, चुम्बी घाटी कहाँ पर है? ये है सिक्किम में। सिक्किम में चुम्बी घाटी स्थित है और आपका ऑप्शन बी सिक्किम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गलवान घाटी स्थित है। दोस्तों, गलवान घाटी कहाँ पर स्थित है? न्यूज़ में बहुत चर्चा में भी रहती है गलवान घाटी। तो ये आपकी लद्दाख में स्थित है। पहले जम्मू कश्मीर में थी लेकिन अब लद्दाख एक अलग यूटी बन गया है, तो ये लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में स्थित है, ऑप्शन बी लद्दाख। गलवान वैली लोकेटेड इन लद्दाख। शांत घाटी स्थित है। साइलेंस वैली, शांत घाटी, केरल आपको पता ही होगा, ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है। ऑप्शन डी केरला। अगला प्रश्न है कंबन घाटी स्थित है। दोस्तों, कंबन घाटी आपकी तमिलनाडु में स्थित है। विकल्प सी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। कंबन वैली लोकेटेड इन तमिलनाडु। अगला प्रश्न है अराकू घाटी स्थित है। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में स्थित है। विकल्प ए सही हो जाएगा, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। अराकू वैली लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है यूमतांग घाटी स्थित है। यूमथांग, यहाँ पर यूमथांग हो जाएगा, यूमथांग। तो यूमथांग घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी सिक्किम में स्थित है। विकल्प बी सही हो जाएगा, यूमथांग वैली लोकेटेड इन सिक्किम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है जुकू घाटी स्थित है। दोस्तों, जुकू घाटी नागालैंड में है। जुकू घाटी नागालैंड, याद रखिएगा। ऑप्शन बी नागालैंड राइट आंसर। जुकू घाटी लोकेटेड इन नागालैंड। अगला प्रश्न है न्योरा घाटी स्थित है। न्योरा घाटी दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, न्योरा वैली लोकेटेड। दोस्तों, इसे 1986 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इस घाटी को। अगला प्रश्न है दिबांग घाटी स्थित है। दिबांग कहाँ पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, दिबांग घाटी। ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, दिबांग वैली लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी घाटी जम्मू कश्मीर में स्थित है। बेताब घाटी, सुरू घाटी, नुब्रा घाटी, ये सभी घाटियाँ जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। तो आपका जो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, वो सही हो जाएगा क्योंकि ये सभी जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सी घाटी है जो हिमाचल प्रदेश में है? तो दोस्तों किन्नौर, कुल्लू, पार्वती, मालना, सांगला, कांगड़ा, स्पीति, पांगी, ये सभी घाटियां जो हैं ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की सभी घाटियों को आपको एक जगह बता दिया गया है, अब आपका काम है याद रखना। ऑल ऑफ एबव राइट आंसर। अगला प्रश्न है मारखा घाटी स्थित है। दोस्तों, ये मारखा नहीं है, ये यहाँ पर लिखा होगा मरखा घाटी।
मरखा घाटी कहाँ पर स्थित है? तो मरखा घाटी जो ये है आपकी, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर राइट आंसर। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के लिए कौन सी घाटी मार्ग उपलब्ध कराती है? यानी जब आप कभी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान घूमने जाएंगे तो आप किस घाटी से होकर जाएंगे? तो ये मरखा घाटी से ही होकर आपको जाना पड़ेगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए मरखा वैली। अगला प्रश्न है, महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में कौन सी घाटी स्थित है? तो महान हिमालय और जो पीर पंजाल की श्रेणी में स्थित घाटी है वो कश्मीर घाटी है, याद रखिएगा। कश्मीर वैली लोकेटेड इन ग्रेट हिमालय एंड पीर पंजाल रेंज, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण शहर के लिए कौन सी घाटी मार्ग प्रदान करती है? दोस्तों मणिकरण शहर एक है, वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वहाँ अगर आप जाएंगे घूमने, क्यों जाएंगे? क्योंकि वहाँ पर गर्म पानी के फव्वारे हैं और वो मणिकरण जो शहर है वो उसी के लिए प्रसिद्ध है। तो जब आप गर्म पानी के फव्वारों को देखने जाएंगे तो आपको कहाँ से जाना पड़ेगा? पार्वती घाटी से होकर जाना पड़ेगा। ऑप्शन ए पार्वती वैली इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मणिकरण शहर प्रसिद्ध है किस लिए? अभी बताया, गर्म पानी के फव्वारे के लिए। अगला, फॉर हॉट वाटर फाउंटेन। अगला प्रश्न है, किस घाटी में हिमाचल को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है? किस घाटी में हिमाचल प्रदेश को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है? तो ये मालना घाटी में जाना जाता है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी मालना वैली इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देवताओं की घाटी किसे कहा जाता है? दोस्तों देवताओं की घाटी कुल्लू घाटी को कहा जाता है। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए कुल्लू वैली इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में कौन सी घाटी स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में जो घाटी स्थित है उसे कहा जाता है कुल्लू घाटी। ऑप्शन ए कुल्लू वैली। अगला प्रश्न है, बौद्धों के लिए प्रसिद्ध तंबो मठ स्थित है। तंबो मठ नहीं है दोस्तों, ये तांबो मठ है, ठीक है। ये बौद्धों का मठ है और ये स्थित है, कहाँ पर स्थित है? स्पीति घाटी में ये स्थित है, स्पीति घाटी में, ठीक है। चंद्र और भागा नदियाँ किस घाटी से बहती हैं? चंद्र और भागा नदियाँ किस घाटी से होते हुए बहती हैं? तो ये लाहुल घाटी से होते हुए बहती हैं और इस हिसाब से आपका विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लाहुल वैली विकल्प ए। और ये कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सांस्कृतिक एवं पर्यटक स्थल धर्मशाला किस घाटी में स्थित है? प्रसिद्ध सांस्कृतिक और पर्यटक स्थल जो धर्मशाला है वो आपका कांगड़ा घाटी में स्थित है और आपका विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कांगड़ा वैली। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पर्यटन स्थल चंबा घाटी में स्थित है? कौन सा पर्यटन स्थल है जो कि चंबा घाटी में स्थित है? तो भरमौर, डलहौजी और खजियार, ये तीनों ही चंबा घाटी में स्थित हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और ये पर्यटन स्थल हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, भरमौर, डलहौजी और खजियार। अगला प्रश्न है, शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य में कौन सी घाटी स्थित है? दोस्तों शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य में दून घाटी स्थित है, याद रखिएगा। और यहाँ स्थित नगरों को दून के नाम से जाना भी जाता है, जैसे कि आपने सुना होगा देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, इस तरह के जो नगर हैं वो दून में ही स्थित हैं, क्योंकि वहाँ पर जो घाटियाँ होती हैं उन्हें दून कहते हैं। और उन घाटियों में जो नगर बसे होते हैं उनके आगे भी दून लगाते हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये उत्तराखंड के सभी शहर हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अच्छा दून वैली यहाँ भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जिसे उत्तरकाशी में है किस घाटी में स्थित है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तरकाशी में स्थित है वो नेलांग घाटी में स्थित है और विकल्प बी आपको सही करना पड़ेगा, नेलांग वैली। गंगोत्री नेशनल पार्क
उत्तरकाशी में स्थित है और वो नेलांग वैली में है। अगला प्रश्न है पहाड़ का रेगिस्तान किस घाटी को कहा जाता है? दोस्तों पहाड़ का रेगिस्तान किस घाटी को कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका नेलांग घाटी को। विकल्प ए बिल्कुल सही है। और ये जो दोस्तों नेलांग घाटी है, इसे यहाँ ये भी लिख लिए 1962 में इसे बंद कर दिया गया था। कब? जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। इंडिया और चाइना का जब युद्ध हुआ था तब इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन 2015 में इसे फिर से खोल दिया गया है पर्यटन के लिए। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए नेलांग वैली, इसे क्या कहा जाता है? माउंटेन डेजर्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है डोकलाम क्षेत्र किस घाटी में स्थित है? दोस्तों डोकलाम विवाद आपने खूब सुना होगा न्यूज़ में, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये चुम्बी घाटी में स्थित है। ठीक है, और चुम्बी घाटी कहाँ पर है? तो सिक्किम में है। अभी आपने आगे पढ़ा भी होगा चुम्बी घाटी कहाँ है? सिक्किम में है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, डोकलाम एरिया लोकेटेड इन चुम्बी वैली। प्रोमोवा किस घाटी के स्थानीय निवासियों को कहा जाता है? यानी कौन सी घाटी में जो निवासी हैं उन्हें प्रोमोवा कहते हैं? तो प्रोमोवा कहा जाता है चुम्बी घाटी के निवासियों को। ठीक है, चुम्बी वैली में जो लोग रहते हैं उन्हें प्रोमोवा कहा जाता है, याद रखिएगा। युथांग घाटी स्थित है। युथांग घाटी दोस्तों सिक्किम में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सिक्किम इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जुकू घाटी स्थित है। अभी हमने पढ़ा भी है कि जुकू घाटी कहाँ स्थित है? नागालैंड में स्थित है। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नागालैंड। जुकू वैली लोकेटेड इन नागालैंड। अगला प्रश्न है अराकू घाटी स्थित है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में स्थित है। और नंदयाल घाटी कहाँ पर है? तो नंदयाल घाटी भी आपकी आंध्र प्रदेश में ही है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बराक घाटी स्थित है। बराक घाटी आसाम में स्थित है। दोस्तों ज़्यादातर घाटियों से संबंधित इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी घाटी कहाँ पर स्थित है, बस। तो आपको ये जरूर याद रखना है क्योंकि ये मिलान के बीच में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि कौन सी घाटी कहाँ पर है। तो बराक घाटी आपकी आसाम में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेटलम घाटी स्थित है। लेटलम घाटी आपकी मेघालय में स्थित है और मेघालय के शिलोंग में स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए मेघालय। अगला प्रश्न है नीलगिरी का स्विट्जरलैंड किस घाटी को कहा जाता है? दोस्तों नीलगिरी का स्विट्जरलैंड जो कहा जाता है वो केटी घाटी को कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए केटी वैली। 7 दिवसीय दशहरा त्यौहार किस घाटी में मनाया जाता है? तो 7 दिवसीय जो दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है वो हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? ऑप्शन ए कुल्लू वैली। 7 डे दशहरा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन कुल्लू वैली। अगला प्रश्न है फूलों की घाटी को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में कब शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसे कब शामिल किया गया था आप बताइएगा। इसे 2004 में शामिल किया गया था, याद रखिएगा, 2004 में। अगला प्रश्न है जून एवं सितंबर माह में कौन सी घाटी पूरी तरह से फूलों से ढक जाती है? कौन सी घाटी ढक जाती है? तो ये जुकू घाटी ढक जाती है। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जुकू वैली। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतने ही प्रश्नों को शामिल किया गया है। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।